श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे पढ़ाई में मन नहीं बैठता है। भरता नहीं है कि लगता नहीं है? लगता ही नहीं है। बेटा मन तो अपना भी नहीं लगा। पढ़ाई में मन न लगने के कुछ कारण है आज के जमाने में। पुराने जमाने की छोड़ो, आज के जमाने में सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। मोबाइल चलाती हो आप? हाँ, बस बेटा बंद कर दो। कहीं और मन लगाओगे तो पढ़ाई में कहां मन लगेगा? मन तो एक ही है ना, काम दो है। तो इसलिए एक काम करो बेटा, आज से ही मोबाइल बंद कर दो, कल से मन देखो तुम, पढ़ाई में ही लगेगा। इसका उपाय है, सुनो, ये तो मजाक कर रहे थे विनोद में, लेकिन ये भी मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है। पढ़ाई में मन ना लगने का कारण बहुत से विद्यार्थियों की सबकी ये शिकायत होती है, जब तक जोश और जुनून अंदर नहीं होगा, जब तक लक्ष्य पाने का जोश आपके अंदर नहीं होगा, जब तक मंजिल प्राप्त करने का जुनून नहीं होगा, जब तक अपनी क्लास में अव्वल आने की हट नहीं ठानोगी, तब तक मन नहीं लगेगा। भोजन मीठा तब लगता है जब भूख लगी हो बेटा। भोजन मीठा तब लगता है जब भूख लगी हो। बिस्तर प्यारा तब लगता है जब नींद लगी हो। उसी प्रकार पढ़ाई में मन तब लगता है जब पढ़ाई को महत्व प्राथमिकता से दिया जाएगा। तो आपको जोश और जुनून अंदर प्रकट करना पड़ेगा कि हमको हर हाल में पृथ्वी पलट जाए, मंजिल को पाना है। हर हाल में क्लास में नंबर 1 आना है। हर हाल में इंटेलेक्चुअल बनना है। हर हाल में हमको मंजिल प्राप्त करनी है। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा मन हो, कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो, यदि जोश और जुनून हो जाए अंदर प्रकट आपके, तो मन को लगना ही पड़ता है। और मन लगता ही है और मंजिल मिलती ही है। आपने समझी बात को? हाँ, तो आज के बाद में ये हठ बना लो। तुमने कभी नाखून को देखा? नाखून कितनी बार कट जाते हैं फिर भी बढ़ना नहीं छोड़ते। बालों को देखा कभी? बाल कितनी बार भी कट जाए, मुंडा हो जाओ, फिर भी बढ़ना नहीं छोड़ते। तो जब ये दोनों लोग अपनी हट नहीं छोड़ते, तब आप पढ़ना क्यों छोड़ देते हो? जैसे ये दोनों हटीले हैं, वैसे आप भी हट पकड़ लो कि हर हाल में हमको अध्ययन करना ही करना। इसके लिए आध्यात्मिक उपाय है, रोज थोड़ा सा हो सके आप भ्रामरी प्राणायाम कर लिया करो, सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो। किसको? भला होगा, पर मोबाइल में मन मत लगाना। जब पढ़ाई कर भी लेते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं। बहुत लगता है ब्रह्मा जी ने याददाश्त की डिस्क बहुत छोटी रखी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका भी उत्तर सुनो। याद स्मरण शक्ति कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है स्लीपिंग टाइमिंग गड़बड़, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम बिताना, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाना, चलचित्र ज्यादा देखना, कुविचारों को ज्यादा मन में लाना, मेडिटेशन ना करना। इन कारणों से याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है जब हम छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखते हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। सर्वोत्तम उपाय है छोटी छोटी बातें, कोई भी ऐसी बातें जो तुमको विचलित कर सकती हैं, उनको इग्नोर करना सीखो। एक। दूसरा, पढ़ने के तरीके को बदलो। याददाश्त में, अच्छा तुमको गाना नहीं भूलते होंगे? माइक से बोलो। नहीं भूलते ना? बस पढ़ाई को भी गाना बनाओ, भूलेगी नहीं। एक व्यक्ति था, लड़का, वो पढ़ता था, उसकी एक आदत थी, वो लेट करके पढ़ता था। स्कूल में गया तो उसे याद नहीं आया, तो मास्टर ने एक जोर का तमाचा मारा तो गिर पड़ा, उसे याद आ गया। तरीके हैं, भगवान करे। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक उपाय है। ये तो बातें हो ही गई। एक ब्राह्मी औषधि आती है जो गुरुकुलों में पहले पिलाई जाती थी, दूध में, गाय के दूध में पिलाई जाती थी। उसका नाम था ब्राह्मी औषधि। अभी भी मिलती है। भारत कभी जाएं, ब्राह्मी औषधि लें, पुख नक्षत्र में कंठ तक जल में बैठ करके उसका सेवन करें, किसी योग्य आचार्य से परामर्श लेकर के। बहुत अच्छा उसका प्रभाव होगा, हमें भरोसा है। और ये स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। बाकी जो उपाय बताए हैं, मोबाइल मत चलाना।
मैं उधर आके आपका पैर छू लूं? बेटा मस्कट से हमें वापस भी जाना है। कल के दिन तुम कहोगे गुरुजी अब पटकी दे दो, हम यहीं से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहे बेटी, आरती में आ जाना बाद में, ठीक है? प्रणाम बेटियों से प्रणाम नहीं करवाते। जय श्री राम। कोई एक आध और दे दो भाई। ये चश्मा जो सिर पर रखे खपड़िया पे माता जी, नहीं चश्मा रखे रहो, अच्छा लगता है। चश्मा लगाइए ना साहब। इसके लिए अवतार पर जाना पड़ेगा, अवतार की कथा पर जाना पड़ेगा। अवतार की कथा में जब महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ हुई, तो यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट भय, खीर का प्रसाद लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ को दिया, तीनों रानियों में बांट दो। जैसे ही बांटने लगे, आधा भाग मां कौशल्या के हाथ में दिया, बचा आधा हिस्सा उसके दो भाग किए, एक हिस्सा उठाया कैकेयी के हाथ पर रखा, और जैसे ही पत्तल में कैकेयी के हाथ पर रखा, उसी समय एक गृद्धि जो पूर्व जन्म की श्रापित थी, पितामह ब्रह्मा ने श्राप दिया था, जा तू गृद्धि हो जा। वो रोने लगी, महाराज हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करो। यदि गृद्धिमय जीवन रहेगा तो हमारा अप्सरा में जीवन ठीक नहीं हो पाएगा, और हम गृद्धि बने रहेंगे तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा दयालु थे, उन्होंने वरदान दिया, चिंता मत करो, ये तुम्हारा स्वरूप तब नष्ट होगा जब त्रेता युग में तुम कैकेयी के हाथ के खीर के पात्र को उठा करके वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान अंजना माता के हाथ में जाकर के ठीक से पहुंचा दोगी, तब तुम्हारा यह स्वरूप चला जाएगा। उस श्राप से श्रापित गृद्धि आई, भागी भागी आई, मां कैकेयी के हाथ के ऊपर खीर के पात्र को पकड़ा, वो झपट्टा मारा और वो खीर का पात्र पत्तल लेकर के उड़ गई। जैसे ही उड़ी तो कैकेयी रोने लगी, क्या हुआ? हमारे हिस्से की खीर के पात्र को गृद्धि ले गई है, हमारा तो भाग्य ही खराब है। दशरथ जी ने कहा चिंता मत करो, कौशल्या ने कहा चिंता मत करो। थोड़ा सा भाग कौशल्या मां ने निकाला, थोड़ा दशरथ जी ने निकाला, कैकेयी के हाथ पर पुनः रखा, बचे हुए शेष खीर के भाग के दो हिस्से किए, एक पुनः कैकेयी के हाथ में रखा, एक कौशल्या के हाथ में रखा। दोनों रानियों ने सुमित्रा को दिया, और वही गृद्धि खीर का पात्र लेकर के दौड़ी दौड़ी वेंकटाचल पर्वत, जहां भगवान वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान है, वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान मां अंजना माता भगवान सूर्य की तपस्या में संलग्न थी, वह भी श्रापित हैं। भगवान इंद्र के दरबार, महाराज इंद्र के दरबार में श्रापित थी, अप्सरा थी, वो अप्सरा थी। बीच में एक महात्मा से अवरोध हुआ, महात्मा का अपराध हो गया, महात्मा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बानरी हो जाओ, तुम बानरी बन जाओ। रोने लगी वह अप्सरा, महाराज हमको क्षमा करो। अप्सरा का नाम था पुंजकस्थला, पुंजकस्थला नाम की अप्सरा रोने लगी, हमको बानरी बनने का आपने श्राप दे दिया, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। पर महात्मा का तो श्राप भी वरदान होता।